तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। अब कोई काम धाम तो बचा नहीं, तो हमने कहा चकल्लस ही किया जाए। देश में वैसे कुछ हो नहीं रहा, चकल्लस हो रहा है। अब कहीं गृह मंत्री बता रहे हैं कि भाई हादसे नहीं रोके जा सकते हैं, तो कहीं लाला रामदेव बता रहे हैं कि वह विमान हादसा हुआ वो टर्की की साजिश है। तो भैया कल हम गए थे अपने डॉक्टर साहब के दिखाने। तो जब हमने डॉक्टर साहब से अपने कहा हमारे, तो उन्होंने कहा हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, प्रोग्राम देखती हैं आपका, बड़ा अच्छा लगता है उनको, तो कहीं है कि हमको मिलाओ। तो भैया हम गए उनके क्लिनिक, तो उनकी मैडम भी बैठी थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि उनके फादर इन लॉ भी बैठे हैं, हमें लगा पेशेंट है। तो भैया हम गए तो इससे बातचीत होने लगी। तो हमने कहा कि सर देखिए आजकल स्थिति बड़ी खराब है, पाकिस्तान और पति दोनों की राशि सेम है, और दोनों पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, और दोनों पे सर्जिकल स्ट्राइक रात में ही होता है, अचानक ही होता है। तो बहुत बच के रहिए, दोनों के लिए सही नहीं है। उसके बाद भैया हमें पता नहीं था भैया उनके ससुर हैं। अब उन्होंने शुरू किया भैया मोदी के बहुत बड़े भक्त, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हमारे पास खबर आई है कि इसके पीछे साजिश है और टर्की ने कराया है। तो हमने कहा खबर कहाँ मिली? कहे नहीं हमारे पास आई है। मतलब वो पट्टा मानने ही नहीं तैयार। उन्होंने प्रूव कर दिया कुल मिला के थोड़ी देर बाद कि हाँ टर्की ने कराई। हमने भी सोचा कि जान बचानी है तो भैया मान लो इनकी बात। खैर वो चले गए, उनकी मैडम चली गई। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि यार करमवीर, आज तुम्हारे चक्कर में घर पे तो खाना मिलना नहीं है, तो यार आज चलो रेस्टोरेंट में ही खाया जाए। तो हम दोनों लोग रेस्टोरेंट में खाना खाए। अब आते हैं मुद्दे। एक हमारे यहाँ वो आज तक में है श्वेता सिंह आंटी, आपको याद आया होगा जब नया नोट आया था नोटबंदी के बाद 2000 वाला लाल लाल गुलाबी गुलाबी जो बंद कर दिया मोदी जी ने, तो वो उसमें उन्होंने चिप खोजा था। बता रही थी इसमें चिप लगा है, और इसको अगर गढ़वा में भी रखोगे गढ़ा खोज के, तब वो पकड़ लेंगे मोदी जी। अब उन्होंने आंटी ने एक नया काम किया, कारनामा किया क्या कि वो गई अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद। तो उन्होंने, उनको और तो कुछ नहीं मिला, और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है एनआईए एटीएस जहां जांच कर रही हो वहां कोई पत्रकार को गीता मिल जाए, पुस्तक। ये भाई कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां की है कि कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच जा रहा है, गीता उठाए ले रहा है, भाला उठाए ले रहा है, लोटा उठाए ले रहा है, थरिया उठाए ले रहा है, कुकर उठाए ले रहा है। अब उनको मिल गई गीता पुस्तक भगवान कृष्ण वाली, जिसमें उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भी उसी में था। तो भैया उनको गीता मिल गई। अब वो वही बात रही हैं कि देखो इसको कहते हैं चमत्कार, इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, सब कुछ जल के राख हो गया, और देखो गीता सही सलामत बच गई। अब भैया ये कौन प्रूफ करेगा कि ये जो गीता बच गई वो उसी प्लेन में किसी सवार यात्री की थी, या वो जो हॉस्टल था डॉक्टरों का उसमें कोई डॉक्टर के पास था जो मलबे में दबा हुआ था। अब भैया ये तो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, और इसको कोई फॉरेंसिक लैब ने भी नहीं प्रूफ किया है, और ना किसी जो भी यात्री थे उनके किसी घर वालों ने दावा किया है कि जो हमारे हमारे घर का रिश्तेदार नातेदार शुभचिंतक गया था वो गीता लेके गया था। अब ये अजीबो गरीब वाकया है। एक है वो अंजना ओम कश्यप आंटी, वो जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पेड़ के खोम के बारे में बता रही थी, उसमें आर्मी ने बहुत डाटा फटकारा था बाद में कि खो में आतंकवादी छुपे थे। अब उनको सपना आया था कि जनरल मुनीर ने फोन करके बताया था किसी में छुपे थे। मतलब ये इतने बड़े बड़े ये पापा की परियां हैं कि ये मतलब ऊल जुलूल खबरें ले आती हैं और भक्त खुश। अब भैया जब से गीता मिली है श्वेता आंटी मोर की तरह नाच रही है लेके उसको कि देखो गीता बच गई। अरे भैया गीता बच गई, अरे गीता जल जाती कोई बात नहीं, गीता बहुत है देश में, गीता प्रेस बहुत सारी किताबें छापता है। वो 274 लोग बच जाते तब मैं मानता कि गीता बच गई। किसी को बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खाना, चुपचाप सो जाना चद्दर ओढ़ के, एसी चला के। वैसे भी अब एसी में भी लोचा है, तो सरकार ला रही है अब आपके बस खाली सांस लेने पे टैक्स नहीं पड़ेगा, बाकी अब एसी भी चलाओगे अगर 17 पे चला रहे हो 18 पे 20 से नीचे तो आएगी पुलिस और उठा के ले जाएगी थाने।
तब समझ में आएगा अमृतकाल क्या होता है। अब वो फिक्स करने जा रहे हैं, वो है ना खट्टर साहब अपने हरियाणा वाले ताऊ, वही मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया अब जो एसी बनेगा वो 20 से नीचे चलेगा ही नहीं। अब बजाओ बाजा, गाओ, मोदी है तो मुमकिन है, यही होगा। आप तो भैया ये हाल है। अब चलते भैया आगे। हुआ क्या, एक मजेदार घटना आपको हम बताएं। भैया भाजपा अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाई। हम बड़ा परेशान। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मिस्ड कॉल से मेंबर बनाने वाली पार्टी, धाकड़ जैसे एनएचआई पे वो सफल प्रयोग करने वाली पार्टी, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। अब मोदी जी चुप है, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अब मोदी जी आज विदेश चले गए। अब चूंकि मोदी जी हो गए थे परेशान, जब से पहलगाम हुआ है जान लीजिए मोदी जी का ग्रह खराब हो गया है। एक तो 2024 का चुनाव में 240 आया, बेचारे चिल्ला रहे थे 400 पार, अब की आ गए 240 पे, मामला वहां फंसा। उसके बाद उनको समर्थन लेना पड़ा टीडीपी से और नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार जी की स्थिति आप जान ही रहे हो, वो आम को इमली, इमली को महुआ बताते हैं। उनकी स्थिति जो गमला उमला भी रख देते हैं अधिकारियों के सर पे। अब वो जो टीडीपी है आंध्रा वाले, अब वो उल्टा सीधा अनाप शनाप पैसा मांगा करते हैं। उन्हीं के कोटे का वो मंत्री है जो नागरिक विमानन मंत्री है, जो रील बना के डाला था उस दिन हादसे वाले दिन। अब वो कितना पढ़ा लिखा है भगवान जाने, वो क्या जानता होगा उड्डयन विभाग के बारे में। तो भैया आज तक अध्यक्ष नहीं मिला। तो हम तो कह रहे हैं भैया कि अगर कोई ना मिले अध्यक्ष के लिए तो हमारे पास तुषार जी हैं, तुषार शर्मा जी, और भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। ग्रोक अंकल से आप उनके बारे में पूछिए तो गोदी मीडिया बताएगा हमको। और जानकार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, यंग है, स्मार्ट है, और बनारस के हैं। सबसे बड़ी बात भैया ये है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और संसदीय क्षेत्र का आदमी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो फिर मोदी जी की बहुत बढ़िया। और तुषार जी एक लाइन बोलते हैं, वेरी नाइस, और मोदी जी को यही सुनना अच्छा लगता है कि उनको लोग कहे वेरी नाइस। तो भैया हमारा अनुरोध है कि ऐसा किया जाए। अब भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम गए थे, आज हमारे रिश्तेदार आए थे, तो उनको छोड़ने चारबाग रेलवे स्टेशन। तो भैया प्लेटफॉर्म का टिकट हो गया बड़ा महंगा, आज हमको पता चला। कभी कभी हम जाते हैं रेलवे स्टेशन, तो हम गए तो टीटी चाचा मिल गए। कोट तो नहीं पहने थे, गर्मी इतना है, लेकिन सफेद भूषण पहने थे, टाई लगाए थे। तो हम समझ गए हैं तो टीटी चाचा। तो टीटी चाचा भैया हमको पकड़े, कहे कहाँ जा रहे हो। हमने कहा बाहर जा रहे हैं। तो कहे कहाँ से आ रहे हो। तो हमने कहा रिश्तेदार को छोड़ के आ रहे हैं। तो कहे टिकट दिखाओ। तो हमने कहा हम कहीं जा ही नहीं रहे थे तो टिकट काहे का। तो कहे नहीं वो प्लेटफॉर्म टिकट दिखाओ। तो हमने कहा हमने तो खरीदा नहीं। तो कहे चलो फाइन पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हम आए थे खाली उनको प्लेटफॉर्म तक छोड़ने। अरे हमने बाद में बहुत सोचा भैया, पछताए कि ऐसे अच्छा पैरवा बहरवे छू लिए होते, साला इतना महंगा नहीं पड़ता। तो भैया हम बताए उनको कि हम पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त हैं, और रेलवे वाला हमारा पास भी बना है, तब जाके उन्होंने छोड़ा। लेकिन एक चीज हमने देखा, बहुत दिन बाद हम गए थे आज रेलवे स्टेशन, वहां जो पंखा चल रहा था भैया, इतना धीमे चल रहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष की दूरी पर एक चक्कर जितने देर में लगाती है 24 घंटे में, उतनी ही देर में वो पंखा चल रहा था। और इतनी ऊंचाई पे था कि शायद उसकी हवा जो है वो 3 सेट तक ही थी। और नीचे सब बेचारे यात्री बैठे, कोई लिफाफा हिला रहा है, कोई गमछा हिला रहा है। तो भैया ये तो हमारा अमृतकाल में देश में हमारी रेलवे स्टेशन की स्थिति है। और मोदी जी बताते हैं कि उन्होंने पता नहीं कितने सैकड़ों स्टेशन जो हैं बिल्कुल आधुनिक कर दिए हैं, हाई फाई कर दिए हैं। अब हमको तो नहीं समझ में आया भैया कि कैसे हुआ। तो कुल मिला के भैया इस समय जो देश है वो चल रहा है राम भरोसे, और उस राम भरोसे दुकान के मालिक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो राम भरोसे की दुकान पे आप आराम से मौज कीजिए, और कुछ कर नहीं सकते हैं आप भैया, क्योंकि पहलगाम में 26 मरे, आरसीबी के भगदड़ में मरे, प्लेन क्रैश में मरे, आज वहां मरे केदारनाथ में। ये सब हादसा है भैया, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये बिल्कुल साफ बता दिया है मिश्रा जी ने। उनको हम लोग बस ऐसे उनको पैसा वैसा देते रहे, विदेश टालें, करोड़ों रुपए बंगले में रहें, हाँ वाली गाड़ी से चले भैया, और हम आप राम भरोसे ही रहेंगे। तो एक चीज तो हमको चलते चलते कहना है भैया कि जो हमारे विश्वगुरु है ना, वो हादसों के विश्वगुरु बन गए।
शायद हिंदुस्तान की आजादी के बाद, मतलब 2014 वाली आजादी नहीं बता रहे हैं, कंगना रनौत वाली, 1947 वाली, 1947 से आज तक शायद इतने हादसे, शायद इतने घोटाले, शायद इतनी कमियां किसी प्रधानमंत्री के काल में रही हो। इसको सोचिएगा, अगर भक्त हैं तब तो जरूर मत सोचिएगा, क्योंकि आप वही देखते हैं जो आपकी आंख पे पट्टी बांधी गई है, वो 3D वाला चश्मा नहीं होता है, वो लगा है भक्तों के। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।